बीजेपी के लिए पहला जैसा आसान नहीं है यूपी। दूर की कौड़ी है एकतरफा चुनाव। 2024 के आम चुनाव की घोषणा में अब चंद रोज ही बाकी हैं, पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का बीजेपी का दावा पहले जैसा आसान दिखाई नहीं दे रहा। राम मंदिर का असर भी अब उतना व्यापक नहीं दिखता जैसा जनवरी में था। जमीन पर सत्ता विरोध के स्वर दिखने लगे हैं और लोगों के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे चर्चा में। सूबे में बेचैनी बढ़ने के कई और संकेत भी सामने हैं। बीजेपी ने पहली सूची में अपने मौजूदा 62 सांसदों में से 47 को फिर से मैदान में उतारने का दावा किया है। उसने ऐसा दम दिखाने की कोशिश भले ही की हो, शेष सीटों पर उसका असमंजस साफ दिखाई दे रहा है। अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी अस्वाभाविक रूप से अब तक अपनी सूची जारी नहीं की है। चुनाव विश्लेषक याद कर रहे हैं कि किस तरह पुलवामा आतंकी हमले के बाद 2019 में भड़काए गए राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री द्वारा शहीदों के नाम पर वोट मांगकर आचार संहिता नियमों के खुले उल्लंघन के बावजूद बीजेपी के सीटें 2014 के 71 से घटकर 62 रह गईं। बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा के अंदर खाने भी कम से कम 50 सीटें तो जीत लेने का विश्वास भी बता रही है कि चुनावी परिदृश्य कैसा है। उत्तर प्रदेश में वैसा भी राम राज्य नहीं है जैसा होर्डिंग्स और अखबारों में भरे पूरे पन्ने के विज्ञापनों में दिखाया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार यूपी की प्रति व्यक्ति अपराध दर 7.4 है, जो दर्शाता है कि यह अपराध के मामले में टॉप पर है। एनसीआरबी डेटा यह भी कहता है कि देश में हिरासत में बलात्कार की घटनाएं भी सबसे ज़्यादा यूपी में दर्ज की गई हैं।